और वहीं आपको बता दें कि बीजेपी से तीसरी बार टिकट मिलने के बाद प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता ने जनता टीवी पर खास बातचीत की है। इस बीच उन्होंने भी क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। गुप्ता को बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। सर आपको पार्टी ने तीसरी बार जो है वो पंचकुला का प्रतिनिधित्व करने का मौका देते हुए आपको टिकट दी है। सर किस तरीके से देखते हैं पार्टी के हाईकमान के और प्रदेश के नेतृत्व के इस फैसले को आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी का, आदरणीय श्री अमित शाह जी का और हमारे प्रदेश के नेतृत्व मोहनलाल बड़ौली जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष, आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, सभी का आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने फिर से मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। और आपके माध्यम से मैं उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस विश्वास और उम्मीद के साथ उन्होंने मुझे तीसरी बार ये मौका दिया है, उनके विश्वास के ऊपर, उनकी उम्मीदों पर 100% खरा उतरूंगा। जी सर, आपने लगातार दावा किया है कि 5,000 करोड़ के विकास कार्य आपने किए हैं। 121 कार्यों की आपने बुकलेट पंचकुला की 10 साल के कामकाज की जो है वो जारी की है। तो अब आपको लगता है कि तीसरी बार पार्टी के नेतृत्व ने तो आपको मौका दे दिया, आपसे उम्मीद जता ली, आप नेतृत्व की उम्मीद पर खरा उतरेंगे इन कामों के बलबूते पर? निश्चित तौर पर देखिए, आज जो 10 साल के अंदर हमने जनता के बीच में रह करके जनता की सेवा करने का प्रयास किया है जी। जनता के दुख सुख के अंदर शामिल हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि तीसरी बार भी जनता का आशीर्वाद 10 साल के कामों को देखते हुए जी। और जो सेवा हमने 10 साल के अंदर पंचकुला की जनता की, पंचकुला के लोगों की हुई, चाहे वो शहर के हैं, चाहे वो गांव के हैं, चाहे वो लेबर कॉलोनीज के हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि तीसरी बार भी जनता मुझे आशीर्वाद देगी। सर ये पिछला जो चुनाव था 2019 का, उसमें आपके प्रतिद्वंदी थे कांग्रेस के चंद्रमोहन बिश्नोई, कड़ा मुकाबला था सर। अभी तक कांग्रेस की सूची नहीं आई है। आपको क्या लगता है चंद्रमोहन बिश्नोई इस बार भी अगर आपके सामने आते हैं या कोई भी उम्मीदवार आपके सामने आता है तो एक बड़ा मार्जिन होगा? आपका क्या दावा है सर? निश्चित तौर पर देखिए, हमने जो चुनाव लड़ना है जी। जो हम जनता के बीच में जाने वाले हैं वो अपने 10 साल के कामों के आधार पर जी। 10 साल जो जनता की सेवा की है उसके आधार पर जाने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार कौन आता है कौन नहीं आता इससे हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन जो मुझे पूरा विश्वास है कि 10 साल के काम को देखते हुए जनता जो है तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी। स्पीकर साहब, 67 उम्मीदवार जो है वो पार्टी ने मैदान में उतार दिए हैं। कई जगह पर देखा गया है कि अपनों पर सितम है, गैरों पर मेहरबान है। क्या आप मानते हैं कि एंटी इनकम्बेंसीज का कारण रही होगी या फिर क्या ऐसा फार्मूला पार्टी नेतृत्व ने लगाया है कि अपनों को जो है वो साइड करके गैरों पर विश्वास जताया है? देखिए, जो ये 67 कैंडिडेट्स की सूची आई है, मैं ये मानता हूं कि केंद्रीय नेतृत्व ने जो कैंडिडेट्स मैदान के अंदर उतारे वो एक जीतने वाले उम्मीदवार जो चुनाव के अंदर, क्योंकि कैंडिडेट की जीत सर्वोपरि होती है, उसके साथ साथ एक स्वच्छ छवि के जो भी कैंडिडेट जीत सकते हैं उनको पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है और ये सोच करके उतारा है कि ये 67 मेंबर जो हैं, जो सूची आई है, मुझे ये लगता है कि इन्हीं 67 मेंबर में से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यानी जो 23 की सूची बाकी है उससे पहले आपका ये दावा है कि इन 67 में से ही आप पूर्ण बहुमत ले लेंगे? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से कैंडिडेट्स की सिलेक्शन हुई है, जिस प्रकार से टिकट का वितरण किया गया है, सोच समझ के वितरण किया गया है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनेगी। तो आपको ये लगता है सर कि जो बड़े बड़े मंत्रियों के टिकट कट गए, रणजीत चौटाला, बिशंबर वाल्मीकि, संजय सिंह,
कुछ लोगों के टिकट बदले गए हैं, आपके सहयोगी डिप्टी स्पीकर साहब हैं उनको बदलकर उनको बरवाला में लाए गए हैं। तो ये फार्मूला जो है वो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से या किसी भी पार्टी की जिताऊ उम्मीदवार की सोच रखी गई है? बिल्कुल, मैंने कहा ना कि जिताऊ उम्मीदवार कौन कैंडिडेट कहां से जीत सकता है, इस आधार के ऊपर कुछ लोगों के, कुछ सदस्यों के जो कैंडिडेट्स के टिकट भी कटे हैं, कुछ नए कैंडिडेट्स को भी टिकट दिए गए हैं और जो इस बात को यकीन बनाते हैं कि यहाँ से वो जीत हासिल कर सकते हैं। जी, तो सर आप ये मानते हैं कि पंचकुला जो जिला है जिसमें 2 विधानसभा क्षेत्र है सर, कालका और पंचकुला, दोनों के उम्मीदवार इस 67 की सूची में सामने आ गए हैं। पंचकुला से आप तीसरी बार मैदान में हैं और जो कालका में शक्ति रानी शर्मा को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। तो आप पंचकुला जिला लोकसभा के चुनाव का जो यहाँ का रिजल्ट था वो रिजल्ट विधानसभा 2024 में दोहरा? निश्चित तौर पर देखिए, पंचकुला जिला के अंदर भारतीय जनता पार्टी पिछले लगभग 10 साल से जिस प्रकार से लोगों के साथ जुड़ करके विकास के कार्य कर रही है, अभी आपने लोकसभा चुनाव के अंदर देखा कि दोनों की दोनों सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से बढ़त रही है। तो आने वाले चुनाव के अंदर भी जो बढ़त है वो और बढ़ेगी और ये दोनों की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी। आप पार्टी के बड़े नेता है सर, मेरा अंतिम सवाल है आपसे, उसके बाद आपके कार्यकर्ता आपके साथ इस खुशी को साझा करने के इंतजार में हैं। ये जो टिकट वितरण हुआ इसके बाद कुछ चेहरों के टिकट कटे, वो नाराज भी हैं, आप पार्टी के बड़ा चेहरा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सर? जो नाराज हैं उनमें से कुछ किनारा करने का मन बना रहे हैं, कुछ बगावती तेवर अपना रहे हैं, आप क्या कहेंगे सर उन्हें? देखिए, पार्टी के अंदर हर एक कार्यकर्ता जो है वो इम्पोर्टेंट है। आज जिनको टिकट नहीं मिला, हम सब मिलकर के उनको पार्टी में काम करने के लिए, हमारी ये अनुशासन वाली पार्टी है, जो अनुशासन हमारा जो एक शुरू से ही हमारा एक जो एक बहुत बड़ा एक पिलर रहा है, बहुत बड़ी एक उपलब्धि रही है कि हमारा कार्यकर्ता अनुशासित कार्य करता है और मुझे नहीं उम्मीद कि कोई भी कार्यकर्ता किसी भी प्रकार से हतोत्साहित होगा। आगे भी बहुत सारे मौके हैं जहां पर कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये देखिए जश्न का माहौल है क्योंकि पहली जंग जीते हैं, यानी टिकट पाने वाली जंग जो है वो ज्ञानचंद गुप्ता और उनके समर्थक जो है वो जीतने में सफल हुए हैं। और अब जो दूसरी जो लड़ाई है वो है मैदान में उतरकर अपने पक्ष में एक बार फिर से मैंडेट जो है उसको हासिल करना। और ये जो कार्यकर्ताओं के बीच में, कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो टिकट मिलने के बाद खुशी और उत्साह जो है वो आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है वो यहाँ पर जो पंचकुला के जो पार्षद हैं, जो हरेंद्र मलिक जो काफी करीबी हैं ज्ञानचंद गुप्ता के, ये जो है वो यहाँ पर खुशी और जश्न मनाते हुए आप देख रहे हैं। तो ये पंचकुला से टिकट मिलने के बाद ज्ञानचंद गुप्ता के समर्थकों का उत्साह है जो यहाँ पर जो है वो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। जनता टीवी से खास बातचीत में ज्ञानचंद गुप्ता का दावा है कि वो तीसरी बार पंचकुला में कमल खिलाएंगे, सभी कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे और तीसरी बार पंचकुला में कमल खिलेगा। ये दावा ज्ञानचंद गुप्ता जनता टीवी से खास बातचीत में कर रहे हैं। इसके अलावा पार्टी के नेतृत्व का, संगठन का आभार व्यक्त किया है ये, और ये कहा है कि तीसरी बार जो उनसे उम्मीद जताई गई है वो कार्यकर्ताओं के बलबूते पर इस उम्मीद पर खरा उतरेंगे। पार्टी के नेतृत्व का जो भरोसा है उस भरोसे को तीसरी बार कायम जो है वो करेंगे। ये जोश और उत्साह की तस्वीर, हर्षोल्लास और खुशी का जो माहौल है वो ज्ञानचंद गुप्ता के आवास का है। पहली जंग जीती है टिकट पाने की, दूसरी लड़ाई अब अपने प्रतिद्वंदी को मैदान में पटकनी देने की है, वो उसकी बारी है। नामांकन की प्रक्रिया कल 5 तारीख से शुरू हो रही है जो 12 तारीख तक चलेगी। उसके बाद जो है वो मैदान में अगले करीब 1 महीने तक पसीना बहाते हुए तमाम राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी है वो दिखेंगे। यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से उत्साह जो है वो ज्ञानचंद गुप्ता के आवास पर मनाया जा रहा है। टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं में खुशी है और यहाँ पर इस खुशी को सेलिब्रेट जो है वो ज्ञानचंद गुप्ता अपने समर्थकों के साथ करते हुए दिख रहे हैं।